दोस्तों, आज मैं बहुत अच्छी जानकारी की वीडियो लेकर आया हूँ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की, और मेरे साथ बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा तो यकीनन हज़रत अबू बकर को भी पढ़ा या सुना होगा, क्योंकि ये ऐसे सहाबी थे जो हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नज़र आते थे। एक जंग के मौके पर काफ़ी साजो सामान की ज़रूरत पड़ी थी, तो तमाम सहाबा से जो हो सका उन्होंने लाकर मस्जिद नबवी में रख दिया। यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जितना माल था उसका आधा लाकर नबी के सुपुर्द कर दिया। अब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर का पूरा साजो सामान उठा लाए और नबी के कदमों में डाल दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, घर पर क्या छोड़कर आए हो? उन्होंने कहा, सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूँ। इससे आपको पता चल गया होगा कि हज़रत अबू बकर ने नबी और इस्लाम पर अपनी जान न्यौछावर करने में ज़रा भी कसर नहीं छोड़ी थी। आइए उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर नज़र डालते हैं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम की दावत से पहले भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब साथी थे। वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, क्योंकि उनकी बेटी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी भी थे। वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली के बाहर इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले शख्स थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक़ का लक़ब दिया था। उन्होंने ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना की हिजरत की थी। मस्जिद नबी की ज़मीन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के पैसे से ही ख़रीदी गई थी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अमीरुल हज के रूप में चुना। हाजियों के अमीर बनने वाले वो पहले शख्स थे। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद पहले खलीफा बनाए गए। खलीफा बनने के बाद उनकी हुकूमत 2 साल 2 महीने और 14 दिन तक रही। इसके बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके 6 बच्चे, 3 बेटे और 3 बेटियां थीं, और आज वो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में दफन हैं। और कुछ पहलुओं पर नज़र डालते हैं, तो साथियों हमारे साथ बने रहिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जो पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगभग 3 साल छोटे थे। उनका नाम था अब्दुल्ला और सरनेम था अबू बकर। इस्लाम अपनाने से पहले तो वो इनका नाम अब्दुल्ला काब था, पर बाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अब्दुल्ला कर दिया। इन्हें लक़ब के तौर पर सिद्दीक़ और अतीक भी कहा जाता है। सिद्दीक़ इसलिए कि मर्दों में सबसे पहले उन्हीं ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना तस्लीम किया था, और सिद्दीक़ का मतलब है बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला, या अपने कामों से अपनी बातों की तस्दीक करने वाला। उन्हें अतीक इसलिए कहा जाता है कि अरबी में अतीक के कई मतलब होते हैं, और उनकी शख्सियत उन तमाम ही सवालों से मेल खा जाती है, जैसे बहुत खूबसूरत थे, और अतीक का अर्थ होता है बहुत खूबसूरत, और वो अपने अखलाक और किरदार में सच्चे और अच्छे थे। और अतीक हर उस चीज़ को कहते हैं जो सबसे अच्छी हो। इसलिए उसूलों में वो पक्के होने की वजह से पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार उनसे कहा था, ए अबू बकर, तुम दोज़ख की आग से बचे हुए हो। और अतीक हर उस आदमी को कहते हैं जो ग़ुलामी के बंधकों से आज़ाद हो चुका हो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाप का नाम था उस्मान, और उनका सरनेम अबू कहाफ़ा था। उनका घराना अरब के अच्छे घरानों में से था। मक्का फ़तेह के बाद वे मुसलमान हुए। उनकी माँ का नाम सलमा और सरनेम उम्मे खैर था। शुरू में ही मुसलमान हो गई थीं। इनसे पहले केवल 39 लोग मुसलमान हुए थे। व्यापार अरबों का पुराना पेशा था। ख़ास तौर से कुरैश तो व्यापार के अलावा और किसी पेशे को अपनाना कभी भी पसंद नहीं करते थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी बड़े होकर व्यापार को अपनाया, और अपनी लगन, मेहनत, ईमानदारी और ख़ूबसूरत व्यापार की वजह से एक अच्छे व्यापारी बन गए।
इसलिए इसी सिलसिले में उन्होंने शाम, सीरिया और यमन के सफ़र भी किए। वो अपनी सच्चाई और ईमानदारी में अधिक फेमस हो गए थे, यहाँ तक कि मक्के वालों का उन पर इतना भरोसा हो गया था कि वे उनके यहाँ खून बहा का माल जमा करने लगे थे, और अगर कभी दूसरे व्यक्ति के यहाँ जमा होता तो कुरैश इसे अपनाते नहीं थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस्लाम से पहले भी शराब से वैसे ही नफ़रत थी जैसे मुसलमान होने के बाद रही। उन्होंने एक बार ऐसे ही किए गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि शराब पीने से आबरू लुटती है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की इन्हीं सब खूबियों की वजह से लोग अहम मामलों में उनसे मशवरे मांगते थे और उनकी रायों पर भरोसा करते थे। उन्हें पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन से ही मोहब्बत थी और उनके दिल में अपनापन भी बहुत था। यही कारण था कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ास लोग थे उसके ख़ास मेंबर थे। आम तौर से तो तिजारत के सिलसिलों में भी आपके साथ रहते थे। जिस ज़माने में पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तिजारत के सिलसिले में यमन गए हुए थे। जब वापस हुए तो कुरैश के सरदार अबू जहल और शैबा आदि से मिलने गए। अलग अलग विषयों पर बातचीत हो रही थी। जब हज़रत अबू बकर ने कोई ताज़ा खबर पूछी तो बताया कि सबसे बड़ी खबर और बड़ी बात तो ये है कि अबू तालिब के यतीम बच्चे ने नबी होने का दावा किया है। और ये कहने लगे, भला वो नबी कैसे हो सकता है। उनके विरोध की स्कीमें बनाने के सिलसिले में हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। ऐसा सुनते ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु असल बात जानने के लिए उत्सुक हो गए और कुरैश के इन सरदारों को विदा करके पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर चल दिए।